आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? कहिए, बहुत अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। लेकिन हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। देखिए, भगत वही है माई बाप जो नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक चिंतन को लेकर के खड़ा हो जाए, वो भगवान का भक्त है। हनुमान जी बोले, मां आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने इतना सुंदर संदेश दिया संसार को। मां, मैं ऊपर से रघुनाथ जी की कथा सुनाता रहा तो आप प्रेम से सुनती रही, और मैं सामने आया तो आपने मुख घुमा लिया। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया समाज को कि मतलब भगवान की कथा से रखी जाए, कथा सुनाने वाले कथावाचक से मतलब न रखिए। बुरा न मानिएगा, कथावाचक के पीछे पड़ने से उद्धार नहीं होगा, भगवान की कथा के पीछे पड़ने से उद्धार होगा। हनुमान जी कहते, मैंने ऊपर से कथा गाई, आप मुझे देखकर मुख पीछे घुमा ली। आपने जगत को संदेश दिया, मां जो कथा सुना रहा है उससे संबंध न बनाइए, जो भगवान की कथा सुनाई जा रही है उस कथा से संबंध बनाइए, तब जाकर आपके जीवन का सारा दुख समाप्त होगा। लेकिन मां, मैं कोई गैर नहीं आया हूं। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं, मां तू जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें ये जो अंगूठी है मां, ये मैं ही लेकर आया हूं। दीन ही राम तुम कहा आपको ही देने के लिए प्रभु ने मुझे इस मुद्रिका को दिया था, मैं लेकर आया हूं। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं प्रभु का दूत हूं। मां पूछी, तुम तो बानर हो, प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? तब हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसी। मां को विश्वास हुआ है, गोद में बिठा करके मां ने खूब दुलार किया। यहां हनुमान जी ने मां से कहा, मां चिंता न करिए, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, जितना आप याद करते हैं उससे दोगुना याद करते मेरे प्रभु, मैंने देखा है। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। कुछ दिन और धैर्य रखिए मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। किसने कहा? शेरवान जी ने कहा, मां अब ही मां तुम्हें जाऊं ले, मैं इसी क्षण अपनी मां को लेकर जा सकता हूं यहां से। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है हमको, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, लेके जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, छोटा सा आकार, मां जानकी की गोद में बैठे हैं। मां सोची देखने में तो टैया भर के हैं, कही रहे कि हमको उठा करके ले जाएंगे। मां बोली, उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब तुम्हारे साइज के हैं कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा है? आपका तो साइज बहुत डाउटफुल लग रहा है। हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखाऊं? मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किया एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सीता मैया बैठी, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, मां ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ। इतना विशाल रूप। हनुमान जी बोले, माई नकली रूप है,
असली बड़का तो आपको दिखाया ही नहीं अभी मैं। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, बड़ा बलवान है मेरा बेटा। अब यहां दर्शन करिए, जीवन में सबके आगे बलवान बनना चाहिए, लेकिन जन्म देने वाले माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। जैसे मां ने कहा कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले मां सब है, लेकिन जो आपने अंत में कहा है ना वो नहीं है। बस नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां, हमारे भीतर इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं और अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं। न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप पर विश्वास है मां। आपको एक बात बोलूं मां, गरुण जी सर्प को खाते हैं, लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए ना तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति ले लेता है। ये मेरे प्रभु का सामर्थ्य है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, हमारे में बल नहीं है। और आपसे निवेदन करूं, संसार की सभी मां, जितनी माताएं हैं सभी माताएं अपने बच्चों को बलवान बनाने में लगी रहती है। उनका एक सूत्री कार्यक्रम, महाराज कुछ खाता नहीं है, ये दो ही तो बात है, खाता नहीं है और पढ़ता नहीं है, तीसरा कोई बात नहीं। क्यों? मां की दृष्टि में बेटा हमेशा कमजोर रहता है। अगर हम लोग कथा में रहते हैं ना, जब कलकत्ता माई से बात करते हैं तो बाबूजी जब थे तो पूछते थे कैसी कथा हुई, कितने लोग आए, क्या सुनाए। माई ये सब नहीं पूछती है। माई से जब बात होता है तो माई का केवल दो ही गो प्रश्न, खैला हवा, भोजन भइल ह, फिर पूछती है राती खान दूध मिलेला न पिए के। इसके बाद और कोई प्रश्न नहीं पूछती है। खाना पीना ठीक है, दूध मिल जा रहा है, बस। हनुमान जी महाराज सीते मैया से बोल दिए मेरे में बल नहीं है। सीता मैया ने कहा कि माँ अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है, और माँ ने आशीर्वाद दे दिया। क्या? आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहु बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघु नायक छो। मां ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। इतना कहने के बाद अंत में जाकर सीता मैया ने कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु रघुनाथ जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये हम आपको आशीर्वाद देते हैं। पहले वाला आशीर्वाद तो सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंतिम वाला आशीर्वाद जैसे हनुमान जी सुने ना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी नृत्य करने लगे। मां ने हनुमान जी को बलवान बना दिया। सब अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और मां के आशीर्वाद का प्रताप आप दर्शन करिए। केवल भारत नहीं, केवल भारत नहीं, आप भारत के बाहर निकलिए। हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए तो मॉरिशस में देखा जितने हिंदुओं का घर है सरकार, सभी हिंदू के घर के आगे हनुमान जी का झंडा, हनुमान जी का चबूतरा। वो अरबपति हो चाहे गरीब हो, ये दो दृश्य अवश्य दिखाई पड़े।
वही स्थिति फिजी में